Hey everyone, so here is the presentation on summary of The Shroud means ये कफन जो एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उनकी लिखी हुई। उसका सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था समरी का, और अब मैं इसमें नेक्स्ट आगे बताने वाली हूँ। तो थोड़ी सी चीज़ें वापस से हम रिवाइज करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था मुंशी प्रेमचंद के बारे में। आप ये नोट कर लीजिए कि हिज नेम रियल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तव, जो बहुत कम लोगों को पता है। उनका जो पेन नेम है, मतलब प्रेमचंद तो सबको पता है, लेकिन एक और नाम है जो है नवाब राय, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड उनके नोटेबल वर्क्स हैं कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह एंड बूढ़ी काकी। ये सारे इंपॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स हैं। यहाँ पे हमने समरी के 4 पॉइंट्स तो देख लिए थे। रिमेनिंग 4 आर देयर टू अंडरस्टैंड। ग्लिम्स आपको बताया था, ओवरव्यू बताया था, बिहेवियर शोन बताया था, और एक हंग्री एंड ग्रीडी बताया था। कि होता क्या है ना, कि एक ओवरव्यू बता देती हूँ मैं अब यहाँ पर क्या हुआ था लास्ट वीडियो तक। वैसे तो आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप पहले उसको देखना उसके बाद इस वीडियो को। बट हुआ इसमें ये है कि 2 पर्सन हैं इसमें, घिसू है एंड माधव है। घिसू इज़ द फादर हुज एज इज़ 60 ईयर्स एंड माधव इज़ द सन ऑफ घिसू, जिसकी एज है 40 ईयर्स। ठीक है। माधव की एक वाइफ है बुधिया एंड शी इज़ इन द लेबर पेन राइट नाउ। ये दोनों जो इसमें ह्यूमन बताए हैं, जो कि एक्चुअली इन ह्यूमन ही है एक तरह से, जिनका नाम है माधव एंड घिसू, ये दोनों इतने लेजी हैं दैट दे आर नॉट इवन बॉदर टू फीड देयर फीड देमसेल्व्स एज वेल एंड बुधिया ऑल्सो। बुधिया को खुद ही वर्क करने जाना पड़ता है फार्म्स पे, और बुधिया बड़ी परेशान है इस चीज़ से। बट फिर भी वो अब जब लेबर पेन में, तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब तो कम से कम ये दोनों कुछ करेंगे। बट एक्चुअली जब उसको लेबर पेन हो रहा होता है, तो दे आर दिस बोथ द मैन आर सिटिंग आउटसाइड, और बाहर बैठ के वो पोटेटोज पील करके उसको खा के वो सो गए, और बुधिया इज स्टिल इन लेबर पेन कि अब वो क्या करे। ठीक है। तो होता ये है इसमें कि नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है ना, वो देखेंगे। अब यहाँ से आपको मैं बता रही हूँ एक नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ हिपोक्रेसी। सो शी डाइज बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। बहुत ही सैड एंडिंग हुई है। जो बुधिया है, शी डाइड नेक्स्ट मॉर्निंग, फाइनली वो मर गई, लेकिन इन दोनों ने देखा भी नहीं उसको अंदर करके कि वॉट इज़ हैपनिंग विथ हर। When Madhav finds her dead, he is still emotionally unmoved. जब माधव ने उसको मरा हुआ देखा ना, तब भी वो इमोशनली मूव नहीं हो पाया। मतलब ये कि उसमें इमोशंस ही नहीं आए कि मेरी वाइफ को क्या हुआ। क्योंकि क्या है ना कि ये दोनों वैसे एक तो लेज़ी थे, और फादर के बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली सन में ऑलरेडी आई है। ठीक है, बाय बर्थ। तो घिसू जिस तरह का लेज़ी पर्सन है, जो इस तरह का सोचता है कि नहीं, मतलब अपने अपने बारे में सोचने वाले सेल्फिश लोग हैं ये दोनों, तो वही चीज़ इसमें भी आई है माधव में। और सेम वो भी इमोशनली बिल्कुल अनमूव्ड है, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बुधिया डाइड बिकॉज ऑफ दैम। ओके। घिसू एंड माधव स्टार्ट क्राइंग एंड लैमेंटिंग ओवर हर डेथ। अब क्या करते हैं, स्टार्ट कर दिया उन्होंने क्राई करना। हालांकि ये भी सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं, एक्चुअल में कोई उन्हें ऐसा खास दुख नहीं हुआ। एंड लैमेंटिंग ओवर हर डेथ, अपनी उसकी डेथ पे ना अफसोस करना शुरू किया है अब। दे आर प्रिटेंडिंग दिस एज दे वॉन्ट सिंपथी एंड हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। अब वो क्या कर रहे हैं कि ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ना दूसरे लोगों से हेल्प चाहिए, सिंपथी चाहिए इस चीज़ के लिए। अदर पीपल कम एज दे लर्न अबाउट डेथ ऑफ बुधिया। तो दूसरे लोग आते हैं जैसे उनको पता चलता है कि बुधिया इज़ डेड नाउ। सो एज कस्टम दे गिव कंसोलेशन टू बोथ। अब क्या होता है कि कस्टम, रीति रिवाज के अनुसार थोड़ा बहुत कंसोलेशन उन्होंने दे दिया उसको, कंसोल कर दिया दोनों को कि ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे लोग आ जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी बात हो जाएगी तो अरे कोई बात नहीं, ये तो दुनिया की रीत है एंड फलाना पता नहीं क्या क्या फलाना फलाना, कि आपको ध्यान मतलब को इतना ध्यान मत दो इस बात पे, ये तो दुनिया की रीत है, जो आता है वो जाता ही है दुनिया से। ये सारी बातें उन्होंने की वहाँ पर। बट दे स्टार्ट शोइंग देयर वरीज ऑन लेक ऑफ मनी फॉर फाइनल राइट्स। अब क्या होता है कि वो दोनों ना, उनके पास में पैसों की तो बहुत ही प्रॉब्लम हमेशा से है ही सही, माधव एंड घिसू के पास। तो वो ना प्रॉब्लम ये दिखा रहे हैं दूसरे लोगों को जो भी वहाँ पे आए हैं, कि हमें ना फ्यूनरल करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। फ्यूनरल बुधिया का ना अंतिम संस्कार करने के भी उनके पास में पैसे नहीं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ। सो फ्रॉम दिस पॉइंट स्टार्ट्स अ क्लेवर स्कीम ऑफ कोनिंग। तो अब यहाँ से ना एक उनकी क्लेवर स्कीम स्टार्ट हो गई। क्लेवर स्कीम कि एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट हुई है माइंड में, और अब वो क्या करेंगे देखो। देन लैंडलॉर्ड सिंपथी। अब क्या होता है, दे फर्स्ट गो टू लैंडलॉर्ड। अब क्या होता है, सबसे पहले, अब पहले के समय में तो लैंडलॉर्ड ही भगवान के समान होता था। ठीक है। तो गांव के जो लैंडलॉर्ड है उनके पास गए, हुज डिस्पाइज दैम, जो कि उनको ना वहाँ से हटा देता है,
बोल देता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू हेल्प यू, ओके। ही हैड इवन बीटन दैम एज दे हैड स्टोलन फ्रॉम लैंड। अब वहाँ पे उसी लैंड से उन्होंने बहुत बार चोरी भी की है घिसू और माधव ने। सो ही हैज़ बीटन ऑल्सो दैम। माधव एंड घिसू एक्ट्स एज इफ दे हैव डन एवरीथिंग फॉर बुधिया। और उन्होंने ऐसा देखा कि बुधिया के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा किया है। तो यहाँ पे ना एक तरह से हिपोक्रेसी भी शो हो रही है। अब क्या होता है आगे वो आप देखते चलिए। बट कुड नॉट सेव हर। उन्होंने सब कुछ किया लेकिन वो फिर भी उसको बुधिया को बचा नहीं पाए, ऐसा प्रिटेंड कर गए थे लैंडलॉर्ड के सामने। दे प्लीड्स लैंडलॉर्ड्स टू हेल्प दैम। और वो ऐसा प्लीड करते हैं लैंडलॉर्ड से कि भाई प्लीज़ हेल्प अस, ओके। लैंडलॉर्ड डजेंट वांट टू हेल्प दैम बट ही हैज़ नो चॉइस एज इट इज़ मैटर ऑफ डेथ। लेकिन उसके पास में कोई चॉइस नहीं, क्योंकि जो बात है ना ये डेथ की बात है, ठीक है, तो उसको बताना ही पड़ेगा। तो ही रिलेक्टेंटली गिव्स दैम 2 रुपीज़ सफिशियंट अमाउंट फॉर लास्ट राइड। उसने फिर फाइनली रिलेक्टेंटली का मीनिंग होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक होना, किसी चीज़ में ना अनिच्छा दिखाना, अनिच्छुक बोलते हैं इसको। तो वो ना बहुत ही अनिच्छुक सा होके कि यार मैं दूँ नहीं दूँ, ऐसा सोचते सोचते फाइनली उसने 2 रुपये दे दिए। अब उस समय के 2 रुपये बहुत होते थे, तो उस हिसाब से फाइनल राइट्स तो हो ही जाएगा, जो फाइनल उसका अंतिम संस्कार वगैरह करना है उनको बुधिया का, वो हो सकता था। बट घिसू एंड माधव हैज़ समथिंग एल्स इन देयर माइंड्स। लेकिन उनके माइंड में तो कुछ और ही था। दे गोज़ टू अदर पीपल इन द विलेज एंड आस्क फॉर मनी। दूसरे लोगों के पास में भी गए और मनी के लिए पूछा। दे यूजेज द नेम ऑफ लैंडलॉर्ड टू गिव मोर मनी। और लैंडलॉर्ड का नाम ले लेके ले गए थे दूसरों से पैसे, ठीक है, मतलब एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। दे गेट सम ऑफ द 5 रुपीज़ इन टोटल। टोटल मिला के उनको 5 रुपये हो गए। अदर पीपल प्रेजेस फॉर प्रिपेयर्स फॉर द लास्ट राइड। और दूसरे लोग जो कि लास्ट राइड मतलब फाइनल जो उसका फ्यूनरल होना था बुधिया का, उसके लिए प्रिपेयर कर गए थे। एंड दीज टू गोज टू मार्केट विद एक्सक्यूज ऑफ बाइंग श्राउड फॉर बुधिया। और ये दोनों कहाँ जाते हैं, ये मार्केट जाते हैं श्राउड खरीदने, मतलब कफन खरीदने के लिए बुधिया के लिए। ये बोल के जाते हैं कि हम वी आर गोइंग फॉर परचेसिंग द श्राउड। देन केयरलेस, अब केयरलेस कैसे हैं। दे स्पेंड इवन इवनिंग देयर। अब उन्होंने क्या किया, इवनिंग तक वहीं रहे, बाइंग नथिंग, और कुछ नहीं खरीदा। Then they go in a wine house and order a whole bottle of alcohol and food items which they never had before in life। उन्होंने क्या किया, लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला सारा सुख भोगने की कोशिश की। वाइन ऑर्डर की, खाना अच्छा ऑर्डर किया। दे स्पेंड ऑल द मनी फॉर इट। और पूरा मनी स्पेंड कर दिया। इन द स्टेट इंटॉक्सिकेशन माधव फील्स बैड फॉर बुधिया। अब जब इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशे जब उसको हुआ ना माधव को, तो उसको ना बहुत ही बुरा लग रहा था बुधिया के लिए। बट घिसू इज़ केयरलेस, लेकिन घिसू उस समय भी केयरलेस है। टेल्स माधव दैट शी विल गेट हेवन एज मनी फॉर हर लास्ट राइट्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। तो वो पता है क्या बोल रहा है, घिसू के विचार सुनिए आप। घिसू इज सेइंग के उसको ना ये जो बुधिया ना इसको हेवन मिलेगा। और हेवन क्यों मिलेगा, क्योंकि उसके लास्ट राइड के जो रुपए थे ना उससे हम दोनों को सेटिस्फेक्शन फील होगा है अभी, क्योंकि वी आर हैविंग द डिनर दिस मच फूड, और जो वाइन है हमें इतना अच्छा जो लग रहा है ना उसके लिए उससे स्वर्ग प्राप्त होगा। ये इसके विचार हैं। जबकि माधव को अब थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है अपनी वाइफ के लिए। माधव टू बिलीव्स इन दिस डिस्टॉर्टेड लॉजिक। और माधव ने भी अपने फादर की इस बात पे बिलीव कर लिया। दे गेट्स मोर इंटॉक्सिकेटेड एज दे ड्रिंक। और फाइनली ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड फील होने लगा उन्हें, क्योंकि दे वर हैविंग लॉट्स ऑफ ड्रिंक। इवन गिव सम फूड टू अ बैगर। और उन्होंने उस नशे में ना कुछ खाना बैगर को भी दे दिया। Then inhuman. अब how they are inhuman. When Madhav asks how will they get a shroud, Gisu laughs and tells him that innocent people will believe their lies and help again and will give a shroud instead। अब वो जब माधव ने पूछा कि अब तो हमने पैसे खर्च कर दिए, तो घिसू से पूछा कि अब क्या किया जाए फादर, है ना, क्योंकि इसके फादर हैं घिसू। सो ही वॉज सेइंग कि इनोसेंट जितने भी लोग हैं ना गाँव के, वो हमें वापस से हेल्प कर देंगे। एंड दे विल गिव अ श्राउड ऑल्सो। क्या हो गया अगर हमने इधर खर्चा कर दिया, तो ऐसी इसकी सोच है। देन दे बोथ स्टार्ट सिंगिंग एंड डांसिंग एंड मेक्स नॉइज एंड अदर पीपल जॉइन दैम। और उस समय पर नाचना गाना ये सब शुरू हो गया, नॉइज़ करना शुरू हो गया, और बाकी लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया इनको। एट लास्ट दे कॉलेप्स एज दे हैव कंज्यूम्ड सो मच एल्कोहल। इतनी एल्कोहल पीने की वजह से वो गिर गए, दोनों कॉलेप्स हो गए। कंक्लूजन में आपको मैं बताऊँ क्या हुआ। कंक्लूजन इज़ हियर। द सबल्टर्न इन Premchand's story, The Shroud, is not only resist the forces of exploitation but subverts dominant social mores and traditions
to gain an advantage over the master class, forcing them to shell out money which they would not have otherwise in ordinary circumstances. ऑल इन ऑल प्रेमचंद का अब पता है यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। आपको ये बात आई होगी समझ में कि दोनों ने पूरा पैसा बर्बाद करने के बाद इतना मतलब नॉर्मल तरीके से वहाँ पे ऐसे नशे की हालत में गिर भी गए, वो कुछ भी खरीदा नहीं, बुधिया के बारे में सोचा भी नहीं, बाद में बुधिया का क्या हुआ ये तो कुछ इसमें मेंशन नहीं किया है प्रेमचंद ने, लेकिन दिस वॉज द स्टोरी एंड उसका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पे प्रिवलेंट थी। एक तो थोड़ा सा कास्ट सिस्टम टाइप भी प्रिवलेंट था। दूसरी चीज़ कि ये जो पुअर्टी इसमें जो दिखाई है, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये कब की बात है, ये तब की बात है जब हमारे इंडिया को मतलब भारत में इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। भारत को इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, 1947 के पहले की। उस समय पे बहुत ऐसी पुअर्टी फैली हुई थी और उसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी जो मुग़ल वगैरह और इतने लोग जो थे वो भारत को ऑलरेडी बहुत कुछ लूट के जा चुके थे और फिर वापस ये ब्रिटिशर्स आ गए, राइट। तो हालत में नहीं थे हम लोग, तो एक तो बहुत पुअर्टी थी। दूसरी चीज़ इसमें जो इनह्यूमन बिहेवियर बताया है ये एक्चुअल में होता था और आज भी होता है ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर। द ग्लोरी ऑफ विक्ट्री इज attenuated by the realization that the subaltern in turn is also an exploiter of the woman in family. सबल्टर्न वो लोग होते हैं जिनको ऐसा दबाया जाता है ना एक्चुअली, जो मतलब जैसे क्या होता है ना कि इन फैमिलीज़ में जो मिडिल क्लास के भी नीचे वाली जो फैमिलीज़ होती है वहाँ पे यूजुअली होता है कि वो आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं कई बार। जैसे सबल्टर्न फैमिली का जो मेन हेड होगा वो हेड अपने घर के बाकी लोगों को मतलब दबाएगा या फोर्स करेगा, फॉर डूइंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिम। तो ये ना इसमें एक्सप्लॉइट कर रहा होता है यूजुअली वीमन को, ठीक है। हु इन लाइफ एंड डेथ इज़ यूज्ड फॉर सस्टेनिंग सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ मेल्स इन ऑफ द फैमिली। जो मेल्स लोगों का जो मतलब जो पुरुष लोगों का जो बोलबाला उस समय पे था, मैं तो कहूँगी आज भी है, उसकी वजह से जो वीमन ने इतना सफ़र किया है ना, इसमें वो सफरिंग भी बताने की कोशिश की है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी पूरी स्टोरी क्या थी। एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। मैं इसके बाद वाले वीडियो में भी श्राउड के ऊपर कुछ एक नया इंटरेस्टिंग लेकर आने वाली हूँ। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड like the video also as well, and let's meet in our next video. Thank you for now and bye to all of you.